पंजाब में नशे की समस्या कोई नई बात नहीं है। ये राज्य लंबे समय से इस गंभीर मुद्दे से जूझ रहा है। युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा नशे की गिरफ्त में है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि हाल ही में भगवंत मान सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही शुरू की है। ये देखकर अच्छा लगता है कि सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इतनी देरी क्यों हुई। जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, तब भी यह समस्या थी, लेकिन अब जब मामला हद से ज्यादा बिगड़ता हुआ दिख रहा है, तब इस पर कार्यवाही तेज की गई है। ये देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति को दर्शाता है, लेकिन जनता को ये भी जानने का हक है कि आखिर इतने लंबे समय तक क्यों इंतजार किया गया। पंजाब का इतिहास देखें तो ये राज्य पहले आतंकवाद की चपेट में था। 1980 और 1990 के दशक में यहाँ पर आतंकवाद ने बहुत तबाही मचाई थी, लेकिन उस दौर की सरकारों ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए और इसे जड़ से खत्म करने में सफलता भी पाई। अब जब पंजाब को नशे की लत ने जकड़ लिया है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसी तरह से इस पर भी सख्त कार्यवाही करे। लेकिन असली सवाल यह है कि यह कार्रवाई कितने दिन चलेगी और इसका वास्तव में कोई ठोस असर पड़ेगा या नहीं। क्या ये सिर्फ कुछ दिनों की दिखावटी कार्रवाई होगी, या फिर सरकार इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए एक ठोस रणनीति अपनाएगी। नशे की समस्या का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसकी तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। जब तक तस्करों पर नकेल नहीं कसी जाएगी, तब तक इसका कोई हल नहीं निकल सकता। पंजाब की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं, और यह सर्वविदित है कि वहां से हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी होती है। लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ पाकिस्तान से आने वाले नशे की वजह से ही पंजाब की यह हालत नहीं हुई है। यहाँ के स्थानीय तस्कर और ड्रग माफिया भी इसमें पूरी तरह लिप्त हैं। इन पर कार्यवाही किए बिना इस समस्या से निजात पाना संभव नहीं है। हाल ही में पंजाब पुलिस और प्रशासन ने कई जगहों पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए। कई बड़े ड्रग माफियाओं को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली चुनौती यह है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रहे और इसे किसी भी हालत में रोका न जाए। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि यह सिर्फ एक अस्थायी कदम न बनकर रह जाए, बल्कि इसे एक निरंतर अभियान के रूप में चलाया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नशा सिर्फ एक कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक समस्या भी है। जब तक युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक वे इस जाल में फंसते रहेंगे। पंजाब के कई गांवों और छोटे शहरों में युवाओं के पास नौकरी के अवसर बहुत कम हैं। जब उन्हें कोई अच्छा भविष्य नहीं दिखता, तो वे नशे की तरफ बढ़ जाते हैं। इसलिए सरकार को इस दिशा में भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। केवल तस्करों और ड्रग माफियाओं को पकड़ना ही समाधान नहीं है, बल्कि युवाओं को बेहतर विकल्प देना भी उतना ही जरूरी है। अब बात करें खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान की, तो उन पर भी कई बार यह आरोप लगे हैं कि वे खुद भी नशे की लत में रहे हैं। कई बार उनकी ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं जिनमें वे नशे की हालत में दिखे हैं। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि उन्होंने नशा छोड़ दिया है, लेकिन जनता के मन में यह सवाल तो उठता ही है कि क्या एक ऐसा व्यक्ति जो खुद कभी नशे में डूबा रहा हो, वह इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है। जनता को उनके प्रयासों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन साथ ही सरकार से सवाल पूछने का हक भी जनता के पास है। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि विपक्ष इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाता है। कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी सभी ने पंजाब में कभी न कभी सरकार चलाई है, लेकिन नशे की समस्या के समाधान के लिए कोई भी ठोस नीति अब तक नहीं बनाई गई। हर सरकार ने इस मुद्दे पर सिर्फ बातें की हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव देखने को नहीं मिला। अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार इस पर कार्यवाही कर रही है, तो विपक्ष का क्या रुख रहेगा? क्या वे इस कार्यवाही का समर्थन करेंगे या फिर इसे केवल एक राजनीतिक मुद्दा बना देंगे? पंजाब की जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। जब तक लोग खुद इस समस्या के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक इसका हल निकालना मुश्किल होगा। अगर कोई युवा नशे की चपेट में आ रहा है, तो परिवार और समाज को उसे सहारा देना चाहिए, न कि उसे और हताश करने की जरूरत है। नशे की लत से बाहर निकलने के लिए अच्छे पुनर्वास केंद्रों की भी जरूरत है, जहां पर प्रभावित लोगों को सही इलाज और काउंसलिंग दी जा सके। सरकार को इस दिशा में भी काम करना होगा।
कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब में नशे के खिलाफ शुरू हुई यह कार्यवाही एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन असली चुनौती यह है कि इसे कितने समय तक जारी रखा जाता है और इसका असर कितना पड़ता है। अगर यह सिर्फ कुछ दिनों की कार्यवाही बनकर रह जाती है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार इसे एक बड़े अभियान के रूप में आगे बढ़ाती है तो निश्चित रूप से पंजाब को इस दलदल से बाहर निकाला जा सकता है। जनता को भी इस अभियान में अपनी भूमिका निभानी होगी, तभी इसका सही परिणाम निकल कर आएगा।